ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर सौंपा ज्ञापन। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आज जूनियर शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र गंगवार के नेतृत्व में सभी संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षकों की आए दिन समस्याओं को बताते हुए शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने पर सदैव शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की भांति 30 अर्जित अवकाश, 15 हफ्ते अवकाश और विभागीय कार्य हेतु बुलाने पर प्रीत पर अवकाश प्रदान किए जाने के साथ साथ शिक्षक विवाह, 13 दिवसीय संस्कार इत्यादि अवकाश की मांग की। पुरानी पेंशन बहाल करते हुए वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। अगली मांग में शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए जो वर्षों से अल्प मद पर विभाग को पूर्णकालिक सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाए और समान कार्य समान वेतन के आधार पर मानदेय निर्धारित करने की बात कही। साथ ही आरटीआई 2009 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में परिषदीय शिक्षकों को समस्त गैर शिक्षक कार्यों से तत्काल मुक्त किया। इस मौके पर नरेश गंगवार, पटेल, भानु प्रताप सिंह, प्रवेश कुमार यादव समेत काफी संख्या में शिक्षक, शिक्षा मित्र मौजूद थे। बलि दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। को लेकर है, इसके हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे पहले वो पूरी होनी चाहिए। हमारी जो मांग है, सरकार 5-6 वर्षों में केवल को आश्वासन दे रही है, कोई मांग पूरी नहीं कर रही है। पिछले 10% हमारे प्रमोशन हुए हैं, न हमारे जो वेतनमान है वो हुए हैं। इन बातों को लेकर जो है हम इसका विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन में जो है बहुत व्यवहारिक दिक्कतें हैं। दूर दराज में हमारा शिक्षक जाता है, वहाँ पर देर सवेर भी हो सकती है और हमें हाथ की व्यवस्था नहीं है। अगर बीच में हमारा कोई परिचित सगा संबंधी अगर बीमार पड़ जाए, अचानक कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो उसमें हमारा पूरे दिन का वेतन कटेगा। तो इन्हीं सब बातों को जो है टेबलेट है वो चल नहीं रही है। टाइम से बात है, टाइम से भी पहुँच जाएंगे, तब तक टेबलेट अगर वो नहीं चल रही है तो ये है कि हमारी जाकर भी हमारी जो है अवसर लगेगी, और अवसर लगेगी तो वो कहीं समाज नहीं होगी वो छुट्टी, सीधा वेतन कटेगा हमारा। तो हमें ये है, जब टेबलेट ही नहीं चल रही है, हम 4G की दे रही है, दूर दराज में छत में जाकर भी नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो ये तो एक साजिश है सरकार की हमारे पर हमें बदनाम करने की, और हमें जो है इस तरह से जो है हमें DRS लेने की एक मजबूरी बन जाएगी। हमें इस तरह की जो है दिक्कतें पैदा आ रही हैं हमारे सामने। शिक्षा मित्र हैं, हमारे अनुदेशक हैं, जो पहले मानदेय मिलता था, कोर्ट ने 22,000 कर दिया अनुदेशकों का, वो भी न मिला और कम कर दिया, 8,000 से ले 7,000 कर दिया। तो ये सब जो बातें हैं, यही सब मांगे हैं हमारी, ये नियमितीकरण इनका हो, और जब तक ना होता है नियमितीकरण, समान वेतन और समान काम के अनुसार उनको मानदेय दिया जाए। और ऐसी बहुत सारी मांगे हैं हमारी। प्रधानाध्यापक के हमारे 800 स्कूल हैं और प्राइमरी हैं, लगभग 80% जो है पद खाली पड़े हैं, उनमें पदोन्नति हमारी दी जाए। और शिक्षकों पर जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, सबसे ज़्यादा हमें उन्हीं से दिक्कत है। हमें सरकार जिस काम का वेतन देती है वो काम तो करने नहीं दे रही है। सारे हमारे 40 के लगभग जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनमें हम लगे रहते हैं, पढ़ाने का टाइम ही नहीं इतना मिलता है। इसके बाद भी हमें शैक्षिक गुणवत्ता पर पूरा हमें फोकस डालना पड़ता है। उस पर कार्रवाई होती है हम पे, जबकि हमें जितने घंटे जितने दिन पढ़ाने के लिए दिए जाते हैं उतने हमसे काम ही नहीं लिया जाता है। एक तरह से कहा जाए, जिस काम का हमें वेतन दे रहे हैं वो काम ही हमसे नहीं लिया जाता, दूसरे गैर शैक्षणिक कार्य लिए जा रहे हैं, बेगार हमसे ली जा रही है। तो ये बेगार जो है हमसे ही बंद की जाए, हमें केवल पढ़ाने दिया जाए, और फिर इसके बाद हमारी शैक्षिक गुणवत्ता देख लीजिए। आज भी शिक्षक वेतन समय से जा ही नहीं रहा है, समय अंतर्गत पूरा काम कर रहा है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से शिक्षण कार्य कर रहा है, समय से विद्यालय बंद कर रहा है। ये भी नहीं है कि अगर विद्यालय में जो अल्प धनराशि पहुंचती है हमारी कंपोजिट ग्रांट, अगर उसमें कमी पड़ जाए तो शिक्षक अपने वेतन से उसकी पूर्ति कर रहा है, क्योंकि अन्यथा कार्रवाई होती है। हमारी 4 दीवारी गिर गई, हमें करना है, और उसमें झाड़ू के लिए है, टॉयलेट है, वो हमें साफ करवाना है। कोई भी सफाई कर्मी किसी विद्यालय में नहीं जाता है, हम पे वो कार्रवाई होती है। मिड डे मील है, वो हम पर तरह तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये है, और बहुत से काम है। हमसे BLO का काम लिया जा रहा है, जनगणना है, और हमारा इसमें चुनाव ड्यूटी में है,
कोई ओवर एज 62 वर्ष के उनकी भी लगा दी जाती है, गर्भवती महिलाओं की लगाई जाती है, कोई सुनने वाला ना है। आज आपने किसको ज्ञापन कहने का मतलब ये है, हमें बहुत परेशान है। आज आपने हमारी जब तक ये मांगे पूरी ना होंगी, जो हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी, तब तक हम ऑनलाइन बिल्कुल अटेंडेंस नहीं देंगे। जिस दिन हमारी ये ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी हम सहर्ष अटेंडेंस देंगे, आज भी तैयार हैं। लेकिन ये जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, ये नेटवर्क की समस्या है, प्रमोशन की है, अंडर ट्रांसफ़र की है, गैर सरकारी है, ये सब बंद कर दिए जाए, ये बंद कर दिए जाए और हमारी जो मांगे पूरी कर दी जाए, तो हमारा पूरा शिक्षक समुदाय जो है सहर्ष, हम काम चोर नहीं है, पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं, समय से विद्यालय जाते हैं, सब कुछ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके बाद भी समाज में हमें बदनाम करने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। ये एक साजिश की हमें बू आ रही है। इसीलिए हमारा पूरे जिले का ही नहीं, पूरे प्रदेश का शिक्षक जो है सड़कों पर है। इस समय जो शिक्षक को विद्यालय में होना चाहिए, सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है सड़कों पर उतरने के लिए। और 29 तारीख को हम लखनऊ, जो अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लखनऊ पर धरना प्रदर्शन, बहुत पूरा प्रदेश का शिक्षक मांग। आज आपने पैदल मार्च कहाँ से करा है, कहाँ पे धरना? पैदल मार्च सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से वहाँ पर हमने धरना प्रदर्शन किया था 2:30 बजे से, और अभी हम वहीं से पैदल मार्च करके यहाँ पर हमने किसको दिया ज्ञापन? आप सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जो है हमने अपना ज्ञापन। और मेरी सरकार से मात्र यही मांग है कि जो हमारी जो शिक्षा कार्य के राह में रोड़े हैं उनको दूर किया जाए। मैं खुद BLO 7 साल मैंने BLO ड्यूटी की है और मैं इंचार्ज प्रधान अध्यापक हूँ। अब बताइए, मैं इंचार्ज होके क्या सब्जी नहीं आएगी, क्या मान लिए फल नहीं आएंगे, और ताजे ना दो तो बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करो। हाफ CL की व्यवस्था नहीं है, EL की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोगों को 14 CL में सारे काम निपटाने, जीना मरना नाते रिश्तेदारी। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि मैं ये योगी जी के से कहना चाहती हूँ, करवर्ध प्रार्थना करना चाहती हूँ कि श्रीमान जी योगी महोदय मुख्यमंत्री जी, हम महिलाओं के ऊपर थोड़ा दया करिए और हमको 14 CL के अतिरिक्त हाफ CL और EL की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि हम अपना घर और विद्यालय चला सकें, समाज हम पे उंगली ना उठा सके। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदों में हमको नमन किया गया है, लेकिन अब ये समाज हमको बहुत गिरी दृष्टि से देख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके महिलाओं की तरफ ध्यान दीजिए। हमारे शिक्षक बंधु बहुत परेशान हैं, सभी परेशान हैं, कृपा उनकी परेशानी को दूर करिए। हृदय से आपको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप कृपा करके हम महिलाओं की और पुरुष शिक्षकों की समस्याएं दूर करिए। हम लोग किसी बात का विरोध नहीं कर, डिजिटल हाजिरी देंगे, लेकिन जो समस्याओं को कृपा करके दूर करिए। मैं